नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम सांगवान। स्वागत करता हूं आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और आज भी हम अलग 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं और बात करने वाले हैं जो करंट अफेयर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हम लोग पहले आज का टॉपिक रखने वाले हैं एससीओ। और एससीओ का जो हाल ही में काफी इंपॉर्टेंट है, जो 21वां समिट हुआ, 21st समिट हुआ है, याद रखोगे। वो 21वां समिट आपको पता होना चाहिए कहां पर हुआ है, दुशांबे। अब एससीओ का जो 21वां समिट हुआ दुशांबे में, आपको पता होना चाहिए एससीओ है क्या। तो इतना याद रखोगे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन याद रखोगे, ये कब बना था? 2001 में। और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है, संघाई 5 कंट्रीज ने बनाया था। संघाई 5 कंट्रीज ने बनाया था। संघाई 5 कंट्रीज में कौन कौन से देश हैं याद रखोगे? रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, और आपका किर्गिस्तान। तो संघाई 5 एक संगठन हुआ करता था, उसी ने जो है 2001 में एक चार्टर तैयार करा और बनाया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन याद रखना, 5 देश तो संघाई 5 के हो गए। अगला देश इसमें जुड़ा उज्बेकिस्तान, और 2 जुड़े हैं भारत और पाकिस्तान। अगर आपसे पूछे कि इसमें भारत और पाकिस्तान कब जुड़े, तो याद रखोगे 2017 में। तो काफी इंपॉर्टेंट है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बना था, वैसे ये लागू हुआ 2003 से, याद रखोगे। और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? बीजिंग। और इसमें कितने कंट्रीज है? 5 तो जिन्होंने बनाया था, उसके बाद उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। कितने कंट्रीज है? 8। और इसकी हाल ही में 21वीं समिट हुई है। कहां पर हुई है? याद रखोगे, दुशांबे। दुशांबे किसकी राजधानी है? ताजिकिस्तान की राजधानी है। यह काफी इंपॉर्टेंट बात है। दुशांबे ताजिकिस्तान की राजधानी है। और जो दुशांबे में किसी मीटिंग हुई है, आपको इतना याद रखना है, इसमें 9th कंट्री बना है ईरान। यही न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट। एक तो 21वीं समिट कहां पर हुई है? दुशांबे में। और एक नोवा देश कौन सा बना है? ईरान। काफी इंपॉर्टेंट। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरे टॉपिक की बात करें तो बात है इंपॉर्टेंट उड़ान उत्सव की। उड़ान उत्सव जो है, पहली बात तो उड़ान योजना क्या है, तो याद रखोगे, उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यह गवर्नमेंट की योजना है जिससे सस्ते दामों पर, सस्ते किराए पर हमारी फ्लाइट्स को तैयार करा जाएगा। और मतलब फ्लाइट्स में टिकट दिए जाएंगे बहुत सस्ते दामों पर। उड़े देश का आम नागरिक ये गवर्नमेंट की योजना है। और ये जो उड़ान उत्सव है, ये कहां मनाया गया है? झारसुगुड़ा। ये एक एयरपोर्ट है। कहां पर? उड़ीसा में एयरपोर्ट है। इसका नाम है अब नया वीर सुरेंद्र शाही एयरपोर्ट। कहां पर है? याद रखोगे, झारसुगुड़ा एयरपोर्ट है ये, उड़ीसा में। और यहीं पर उड़ान उत्सव का आयोजन हुआ है। एक बात और बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि उड़ान उत्सव के लिए अभी भारत सरकार ने एक व्यक्ति को एनओसी दी है, एक कंपनी को एनओसी दी है, जिसका नाम है राकेश झुनझुनवाला। और राकेश झुनझुनवाला को ने कंपनी बनाई है, कौन सी? आकाशा एयर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। राकेश झुनझुनवाला ने कौन सी कंपनी बनाई है? आकाशा एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और उड़े देश का आम नागरिक ये योजना है। और उड़ान उत्सव कहां मनाएगा? झारसुगुड़ा। काफी इंपॉर्टेंट। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, तीसरे टॉपिक की, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कुशीनगर एयरपोर्ट की। कुशीनगर एयरपोर्ट तो पता, कुशीनगर जिला है कहां का? यूपी का। और कुशीनगर एयरपोर्ट यूपी में बना है। अगर आपसे पूछा लगे उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है 3 हो चुके हैं अब तक। कौन कौन से थे? लखनऊ, याद रखोगे, वाराणसी, और अभी बना है कौन सा? कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और जब ये एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ
तो इस पर कहां से फ्लाइट आई थी? श्रीलंका। पहली फ्लाइट कहां से उतारी गई है? श्रीलंका। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि 2 एयरपोर्ट यहां पर निर्माणाधीन है। कौन कौन से भाई? एक तो याद रखोगे जेवर, जेवर का है नोएडा, और एक है आपका अयोध्या। अयोध्या, एक आपका अयोध्या है जो आपका निर्माणाधीन है। और जेवर एयरपोर्ट आपको पता होना चाहिए एशिया का लार्जेस्ट है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा। कौन सा? जेवर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगली बात, अगला टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, 5वें नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है क्या? अंटार्कटिक मिशन। अंटार्कटिक मिशन की बात करें तो अंटार्कटिक मिशन याद रखोगे। अंटार्कटिक मिशन हमारे भारत, हमारे अंटार्कटिका पर आप लोग याद रखोगे हमारे 3 रिसर्च सेंटर है। मैं पहले बात कर चुका हूं कौन से? दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, एक आपका मैत्री और एक आपका भारती। और अगर आपसे पूछने लगे कि हमारे अंटार्कटिका पर हाल ही में कौन सा मिशन भेजा गया है? 41वां मिशन हमारा अंटार्कटिका पर अभी गया है, आपसे पूछे तो। और पहला कब गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1981। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना होगा कि पहला मिशन कब गया था। हाल ही में आपको याद रखना है। अगला टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखोगे सिटीज। सिटीज आपको याद रखना है। सिटीज क्या है? एक ये सम्मेलन है, एक ये संगठन है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती है? जो खत्म होती जा रही है। और कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड जो है याद रखोगे 3 मार्च 1973 को बनाया गया था, जो लागू हुआ 1975 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसलिए 3 मार्च को आपको पता भी होगा हम वन्य जीव दिवस मनाते हैं, वन्य जीव दिवस। और वन्य जीव दिवस मनाया जाता 3 मार्च को। और आपको पता ये कुछ चीज आपको मतलब इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कोई वन्य जीवों के लिए हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट की बात करें तो याद रखोगे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं हमारे। एक तो आप लोग याद रखिएगा हंगुल। अगर आपसे पूछता है हंगुल ये किसकी प्रजाति है? हिरण की प्रजाति है जी। ये कहाँ मिलती है? डाची गांव। डाची गांव कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ठीक है जी। और इसके लिए प्रोजेक्ट चला था 1970 में। दूसरा इंपोर्टेंट है टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट याद रखोगे भारत सरकार ने कब चलाया था? 1973 में। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोग याद रखोगे राइनो प्रोजेक्ट। राइनो कह लीजिए या गैंडा कह लीजिए, राइनो या गैंडा परियोजना। और गैंडा हमारे देश में कहा मिलता है? काजीरंगा, काजीरंगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट कब चला? 1987 में। उसके अलावा आपसे पूछे एलिफेंट प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब चला? 1992 में। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखोगे गिद्ध परियोजना, ठीक है जी। गिद्ध प्रोजेक्ट वो चला हमारा 2002 में, तो काफी 2006 में। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट भारत सरकार ने कब कब चलाए हैं, जो आपको याद रखने होंगे। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं अगले करंट अफेयर्स की 7वें नंबर पर, जिसमें जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, और एक बार बता दूं मैं जितने भी टॉपिक की बात कर रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट जो हाल फिलहाल में हुए हैं और आपको याद रखने हैं। अगला पासीघाट। पासीघाट याद रखोगे, पासीघाट कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट है। और हमारा जो मंत्रालय है आयुष, आयुष यहां पर क्या कर रहा है? आयुर्वेदिक कॉलेज बना रहा है। आयुर्वेद कॉलेज की इन्होंने घोषणा करी है आयुष मंत्रालय ने, काफी इंपॉर्टेंट। और आयुष मंत्रालय की बात करूं कब बना था? 2014 में। ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। आयुष में ए का मतलब क्या है? आयुर्वेदा। यहां पर वाई का मतलब क्या है? योगा। यू का मतलब क्या है? यूनानी, एग्जाम में पूछा जा चुका है। एस का मतलब क्या है? सिद्धा या सिद्ध। और एच का मतलब क्या है? होम्योपैथी। होम्योपैथी काफी इंपॉर्टेंट, आयुष मिनिस्ट्री।
और एक बात बता दूं मैं तुम्हें, आयुष मिनिस्ट्री जो है, आपको पता है कि हमारे देश में योगा डे मनाया जाता है। योगा डे कब मनाया जाए? 21 जून को। और योगा डे कब से शुरू हुआ? घोषणा हुई थी 2014 से। पहली बार कब मनाया गया? 2015 में। बात सही है, 2014 घोषणा 2015 में, और जब 2014 में घोषणा हुई तो उसी साल मनाया गया आयुष मिनिस्ट्री। और 2015 में और 2021 में कौन से नंबर का मनाया जा रहा है? 7वें नंबर का। 7वें नंबर का मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? योगा फॉर वेलनेस। योगा फॉर वेलनेस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लोगे। तो याद रखोगे, आयुष मंत्रालय ने ही ऑर्गेनाइज करा था योगा फॉर वेलनेस, या हम कह सकते हैं योगा डे। और योगा डे 7वें नंबर का 2021 में मनाया गया है। इसकी थीम क्या है आप लोगों को याद रखनी है। तो आयुष मिनिस्ट्री समझ में आ चुका होगा कि आयुष मिनिस्ट्री क्या है। और आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा ही पासीघाट में अभी बनाया जा रहा है क्या? आयुर्वेदिक कॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बात करूं मैं, ओपन रॉक म्यूजियम। ओपन रॉक म्यूजियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन रॉक म्यूजियम ये कहां लगाया गया है? हैदराबाद में। हैदराबाद में ओपन रॉक म्यूजियम। ओपन रॉक म्यूजियम का क्या मतलब है? जो हमारी जो अर्थ के अंदर जो रॉक्स होती है उनको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार की रॉक्स होती है। जब हैदराबाद की बात आ गई, हैदराबाद की बात आ गई, मैंने पहले बताया था कि हाल ही में वहां पर इक्रिसैट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहां पर है? हैदराबाद में। जो कब बना हुआ है? 72 का। और इसको भी 50 साल हुए। मोदी जी उसकी 50वीं वर्षगांठ में गए थे। और हैदराबाद में मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखोगे, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसका प्रतीक है? रामानुजनाचार्य का। रामानुजनाचार्य का। और याद रखो कहां बनाया गया है? हैदराबाद। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा कि रामानुजनाचार्य का जो प्रतीक है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहां बनाया गया? हैदराबाद। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर है? केवड़िया, गुजरात। और अगर स्टैचू ऑफ पीस की बात करूं तो मैंने आपको याद भी दिलाया होगा, पाली राजस्थान में है। और स्टैचू ऑफ बिलीफ की बात करूं तो नाथद्वार राजस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले टॉपिक की बात करते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। ये काफी इंपॉर्टेंट है। खेल विश्वविद्यालय कहां बनाया जा रहा है? तो याद रखोगे मेरठ। खेल विश्वविद्यालय कहां बनाया जा रहा है? मेरठ। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो खेल विश्वविद्यालय है, इस खेल विश्वविद्यालय में लगभग 1080 बच्चे एक साथ ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिनमें 540 जो है वो मेल्स होंगे, मतलब लड़के होंगे या बच्चे होंगे, और 540 जो है लड़कियां होंगी। याद रखोगे 1080। अगला टॉपिक है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि आपको याद रखना है, जो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, सांस जो है याद रखोगे। सांस काफी इंपोर्टेंट है। सांस कहां पर चलाया गया? कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया। और ये कौन सी बीमारी को खत्म करने के लिए है? तो याद रखोगे निमोनिया। निमोनिया के लिए सांस प्रोग्राम चलाया है। किस सरकार ने चलाया है? कर्नाटक सरकार ने चलाया है। याद रखोगे। तो आशा करता हूं आपको मजा आ रहा होगा। आज के 10 बिंदु के करंट अफेयर्स के टॉपिक में जो हमारी सीरीज चल रही है, आप लोग रोज देखते रहिए और टॉपिक्स को नोट डाउन करते रहिए। रिपीट करते रहेंगे हम लोग रोज। और अगर समझ आ रहा है तो आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।